डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होता है। तो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर मैं सिलेबस देखें तो इसमें सब्जेक्ट अगर मैं देखें तो इसमें 2 पेपर होता है। सब्जेक्ट अगर मैं देखें तो इसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर होता है और एक दूसरा पेपर। फर्स्ट पेपर में जो है ना, इसमें 2 टाइप के पेपर होते हैं। इसमें हम इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पहले वाले में पेपर क्या क्या होता है, तो इसमें पेपर फर्स्ट है, इसको पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है। इसमें अगर देखेंगे ना तो जीके है, जीके आपका है यानी कि जनरल नॉलेज, और इसमें है इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, कोई एक, एनी वन, कोई इन दोनों में से आप कोई एक ही चूज करेंगे, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। जीके सबके लिए कॉमन होता है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ना तो यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और दूसरा जो होता है वो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसी तरह से आर्ट में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। किस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाह रहे हैं तो वो आपका सब्जेक्ट वहां पे डिसाइड करना पड़ता है आपको कि किस सब्जेक्ट से आप बीएड करेंगे। तो वो आपको फॉर्म में जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको सब्जेक्ट अपना चूज करना रहेगा। तो जो भी आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट होगा एक वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जीके, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपको चूज कर लीजिएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद प्रोफेशनल। बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं यही बुक रिफर करता हूं और इन्हीं बुक से मैं पढ़ाता भी हूं। तो जीके के लिए मैं किस बुक से पढ़ाता हूं, जीके, तो ये मनोरमा ईयर बुक है, ईयर बुक, मनोरमा ईयर बुक है। ठीक है, तो आप मनोरमा का ईयर बुक ले सकते हैं या यूनिक भी ले सकते हैं। एक यूनिक आता है, मोटी सी बुक है यूनिक, यूनिक, तो यूनिक भी ले सकते हैं। ये यूनिक क्या है, तो इसमें सामान्य जानकारी से संबंधित चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। अगर मैं आपके पास 6 महीने या साल भर का टाइम है तो आप आराम से यूनिक बुक खरीद लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टडी अच्छे से कीजिए और स्टडी करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो जीके का बहुत ज़्यादा पोर्शन आप कवर कर लेंगे, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो जीके के लिए ये है। इसके बाद आपका है इंग्लिश, जीके के बाद आइए हाँ इंग्लिश। इंग्लिश को अगर में देखेंगे तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश आपका है, इंग्लिश ग्रामर है और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। अगर मैं इसको हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ग्रामर और एक है ऑब्जेक्टिव। आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ग्रामर पहले पढ़ लीजिए। तो ग्रामर के लिए आपको रेन मार्टिन की बुक चाहिए, रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन, मार्टिन मार्टिन, रेन एंड मार्टिन की बुक चाहिए ग्रामर के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कौन सा बुक चाहिए, तो ये मैमन मैथ्यू की बुक चाहिए, मैमन मैथ्यू। तो इस तरह से रेन और मार्टिन से आप ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप मैमन मैथ्यू के बुक से कर लीजिए। तो आपका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश लेंगे तो वो इंग्लिश के लिए ये वाली बुक है, और जो बच्चे हिंदी लेना चाह रहे हैं तो हिंदी के लिए कौन सी बुक है, तो देखिए हिंदी के लिए हम आपको बुक रिफर करेंगे ये वाला। हिंदी के लिए आपका जो है बुक
ये है आपका समय हिंदी बुक। हिंदी हिंदी के लिए है आपका एक सामान्य हिंदी बुक, सामान्य हिंदी बुक, अरिहंत बुक। सामान्य हिंदी बुक और एक है अरिहंत का, अरिहंत बुक। तो अरिहंत का बुक है फॉर जनरल हिंदी, अरिहंत बुक फॉर जनरल हिंदी। हिंदी तो सामान्य हिंदी बुक ले लीजिए और अरिहंत बुक फॉर जनरल हिंदी। हिंदी आप जनरली ना हाई स्कूल और इंटर वाला बुक से पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। मतलब हिंदी आप हाई स्कूल वाला जो बुक है ना उसका ग्रामर वाला पोर्शन ले लीजिए और इंटर में भी जो बुक लगता है लगभग लगभग उसका ग्रामर वाला पोर्शन ले लीजिए, आपका हो जाएगा, सिंपली कर लेंगे। और सामान्य हिंदी बुक ले लीजिए और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लीजिए तो हिंदी आसानी से हो जाता है। और बीएड वाला जो प्रैक्टिस पेपर आता है उसमें से हिंदी कर लीजिए तो हिंदी आपका एकदम सिंपली हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषी में आपको कोई प्रॉब्लम ही, हिंदी आप जानते ही हैं तो हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन आप मजबूत कर लीजिए, एकदम सिंपली हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। एकदम हिंदी तो आपको टेंशन ही नहीं है। हिंदी में अगर मैं आपका हिंदी थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर लेवल पे हिंदी मीडियम से आप हैं, हिंदी पढ़े हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तो हिंदी इस तरह से हो जाएगा। अब आइए आप हम लोग बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में किस किस का क्या क्या लेंगे, तो ये भी दो पार्ट में होता है। एक होता है आपका वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल, ये होता है नॉन वर्बल। इन दोनों के लिए आपको अगर मैं चाहें तो एक ही बुक से काम चल जाएगा। तो वर्बल नॉन वर्बल के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग ले लीजिए। वर्बल नॉन वर्बल के लिए आर.एस. अग्रवाल का बुक ले लीजिए आप, आर.एस. अग्रवाल का, यानी कि आर.एस. अग्रवाल का हम वर्बल नॉन वर्बल का बुक ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल सबसे बेस्ट है। आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ना आर.एस. अग्रवाल बुक ले लीजिए, एकदम सिंपली आपका एकदम जनरल एप्टीट्यूड में फिर आगे कुछ मतलब कोई दूसरा बुक लेने की जरूरत। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा और जानकारी आपको चाहिए तो थोड़ा सा और जानकारी के लिए आप कौन सा बुक ले सकते हैं, तो अरिहंत पब्लिकेशन का भी ले लीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन का भी बुक आप नॉन वर्बल के लिए ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, आप वर्बल नॉन वर्बल के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ लेंगे ना तो ये सफिशिएंट है बीएड के लिए। तो बीएड में आप इतना बुक पढ़ लेंगे तो आपका बीएड मतलब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो आपका हो ही जाएगा बीएड में, मतलब कंफर्म है कि आपका इतना बुक अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, तो बीएड का जो पेपर देंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि ये सारे के सारे बुक जो है 6 महीने 4 महीने या 3 महीने के अंदर ही आप क्या करें, खत्म कर लें। साथ ही साथ कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए, उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी क्या होती है, सक्सेस की होती है। अगर में आप कंटिन्यू हैं तो आप सक्सेस को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सक्सेस से दूर ले के चला जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यू इन सारे बुक को रीड करें, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, या अगर मैं कोई मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो मोबाइल पे भी आप कंटिन्यू रूप से पढ़ें। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन पढ़े उसके बाद छोड़ दिए। तो आप कोशिश कीजिए कि कंटिन्यूटी आप अभी से बना लें, अभी से भी कंटिन्यूटी बना लेंगे तो आपका बीएड निकालना आसान हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ना कि इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। मान लीजिए कि अब जीके में है तो जीके तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, एक वास्ट एकदम एरिया है इसका। तो हम जीके में क्या क्या पढ़ेंगे, तो जीके में हमको पढ़ने के लिए बहुत सा है, लेकिन हमको सेलेक्टेड पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसी तरह से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आपका जो रीजनिंग का पोर्शन होता है और जो मैथ का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वास्ट होता है। तो रीजनिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी आपको हाई लेवल रीजनिंग नहीं पढ़नी है, ना तो लो लेवल रीजनिंग पढ़नी है, मीडियम लेवल रीजनिंग पढ़नी है।
और इसमें भी आपका पूरा टॉपिक डिफाइन है कि क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह से मैथ में भी कुछ पोर्शंस आता है, तो मैथ में भी आपको डिफाइन है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैथ में भी आपको कुछ टॉपिक ही पढ़ना है, पूरा मैथ नहीं पढ़ना है। तो आपको जनरल मैथ पढ़ना है, यानी कि जनरल चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, या वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, ये सब जनरल मैथ आपको आने चाहिए। इसी तरह से रीजनिंग में भी आपके हैं कोडिंग डिकोडिंग है, फिर से आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, फिर से आपका ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ये हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे प्रैक्टिस आप शुरू करवा दें। तो अगले आने वाले वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपको डिटेल में बताएंगे कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग में आपका सिलेबस क्या होगा, और आपका मैथ में सिलेबस क्या होगा। तो मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जीके का सिलेबस मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद इसका एक सीरीज शुरू करूंगा, यानी कि रीजनिंग का भी सीरीज शुरू करूंगा, जीके का भी सीरीज शुरू करूंगा और आपका मैथ का भी। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा जरूर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।